Very good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 11 of science, that is reproduction in plants. बच्चों, जिस तरह से एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, जानते हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग young ones, the process of producing young ones from their parent, the process of producing young ones from their parents is known as reproduction। ठीक है, इस तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में अलग अलग तरह के टाइप्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो रिप्रोडक्शन होना है वो किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। ठीक। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, मेनली यही तीन तरीकों से प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो यंग वंस हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जनरली हम लोगों को क्या पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें दो पेरेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला आता है आपका बडिंग। क्या आता है, बडिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं वो बडिंग प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और थर्ड आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने तरीकों से हो सकता है, वो तीन तरीकों से हो सकता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है मेनली उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा भाई, एक तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। एक है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, दूसरा आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू। अब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपका लीव्स हो गया, वेजिटेटिव पार्ट किसी प्लांट का, स्टेम हो गया, देन आपकी रूट्स हो गए। ठीक है, प्लांट्स के इन वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। और कैसे हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। कोई प्लांट है, ठीक, रिप्रोडक्शन होना है तो उसके लीव्स के थ्रू हो जाएगा, उसके स्टेम के थ्रू हो जाएगा, या फिर उसके रूट के थ्रू हो जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल में आपका आ जाता है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग आ जाता है, लेयरिंग, और फिर आता है आपका टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। ठीक, ये आर्टिफिशियल तरीके हो गए। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे प्लांट जो सीड के थ्रू जर्मिनेट होते हैं, जिनका प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सीड के थ्रू होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत है। एसेक्सुअल में कितने पेरेंट्स की जरूरत थी, एक की,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में नेचुरली प्लांट के लीफ, स्टेम और रूट से ये चीज़ें हो जाती हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन हो जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है? इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स से ही हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो पेरेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, कितने पेरेंट्स की? दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ रही हो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं। ठीक, तो चलिए ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। अलग अलग तरह से जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली तीन कैटेगरी हुई, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। देन मैंने वेजिटेटिव में आपको बताया कि दो तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में लीव्स, स्टेम या फिर रूट के थ्रू नेचुरली हो जाता है। आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं और टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे प्लांट जिसमें सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए अब डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो होता कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहला मैंने यहाँ पे तरीका आपको बताया था बडिंग। ठीक है, अब बडिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये बडिंग प्रोसेस है क्या? अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ईस्ट की बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे नेचर में बच्चों बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के यूज से ही देख पाते हैं, नेक्ड आइज से देखना उनको पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो अगर ईस्ट की बात करें तो मान लेते हैं ईस्ट का ये एक सेल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब ये जो सेल है ये ग्रो करेगा। ग्रो करेगा मीन्स थोड़े टाइम बाद ये मेच्योर हो जाएगा। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये एक तरह से बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा। पहले ये ऐसा था, अभी कैसा हो गया? ऐसा। यहाँ पे बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहा है इसी को बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। ठीक, अब ये जो बड है ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। टाइम के बीतने के साथ साथ ये बड जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होगा और ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होने लगेगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड होने लगेगा। क्या? न्यूक्लियस आपका। ठीक, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होने लगा। थोड़ा टाइम और बीतेगा तो होगा क्या? कि न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में हो जाएगा और फिर एक न्यूक्लियस पहले वाले में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे वाले में हो जाएगा और इस तरह से ईस्ट के दो सेल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत हो रही है। एक पेरेंट से बड निकल रहा है। ठीक, बड निकलने के साथ साथ क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस बड में चला गया और दूसरा न्यूक्लियस वहीं पे रह गया। ठीक, पहले सेल में। तो इस तरह से जब दोनों न्यूक्लियस एक तो बड में और एक पहले सेल में पहुंच जाते हैं तो ये क्या होते हैं? बीच से डिवाइड हो जाते हैं और जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो दो अलग अलग ईस्ट के सेल मिल जाते हैं। इस तरह से ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? बडिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये एक दूसरा प्रोसेस है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए समझ लेते हैं ये फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है बच्चों पार्ट या फिर टुकड़ा। ठीक है,
फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट या फिर टुकड़ा। इस टर्म से हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्लांट है और वो फ्रेगमेंट्स में बट जा रहा है, पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली वही है ये, ठीक है। एक एक्चुअली प्लांट है जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क बोलते हैं या फिर स्पाइरोग्रा, ठीक है। स्पाइरो GRYA, ठीक है, स्पाइरोग्रा। GYRA एक्चुअली एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर नंबर 11.2 में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक स्ट्रिप लाइक, एक हल्की सी पट्टी लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, इनिशियली। ये अब धीरे धीरे जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होगा, तो ये क्या करेगा? फ्रेगमेंट्स में बट जाएगा। किसमें? फ्रेगमेंट्स में ये बट जाएगा, ठीक है। ये देखिए, फ्रेगमेंट्स में बट जाएगा। अब इस तरह से कितने पार्ट हो गए यहाँ पे? 3। अब ये 3 पार्ट्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद इनकी साइज बढ़ेगी। जब साइज बढ़ेगी, इनको फिर से रिप्रोडक्शन करना होगा, तो फिर से ये फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा होगा पॉन्ड्स के किनारे पे अगर ये प्लांट कहीं एक जगह पे है, तो आप 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे तो उस पूरे तालाब में, उस पूरे के पूरे तालाब में आपको ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही है, वही अपने आप को ब्रेक कर करके रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसी वजह से इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। हमारे नेचर में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो स्पोर फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा फर्न्स, ग्रास होती है ना ये खेतों में, फर्न बोलते हैं इसको। फर्न्स हो गए और मॉसेस हो गए। मॉसेस को हिंदी में मोथा भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मोथा, ठीक। आपके खेतों में ये दोनों ग्रासेस जो हैं बहुत ही कॉमन है। ये जर्मिनेट होती हैं, उगती हैं, उगने के बाद बड़ी होती हैं। बड़ी होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे छोटा सा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पॉर्म बने होते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर केज। क्या बोलते हैं? स्पोर केज। स्पोर केज जो है इस प्लांट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और जैसे ही ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, सन की हीट की वजह से ये क्या करते हैं? ब्रस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और एयर की हेल्प से ये जो स्पोर्स हैं होते हैं बहुत हल्के, ठीक। तो जब हवा चलती है तो एयर के साथ साथ ये स्पोर पूरे फैल जाते हैं चारों तरफ। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल का मतलब है कि जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर वार्म, मॉइस्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब इनको मिल जाती हैं तब ये जर्मिनेट करते हैं और एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको खेतों से निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वीडिंग नहीं की, अगर आपने वीडिंग अपने खेतों की नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है? बहुत सारे मॉसेस, बहुत सारे फंस आपके खेतों में आ जाते हैं जो कि आपके क्रॉप के साथ क्या करने लगते हैं? कॉम्पीट करने लगते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये तो बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई होप आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल तरीका है मैंने आपको बताया, इसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू। ये नेचुरली होता है, अपने आप होता है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले नेचुरल तरीका ही समझते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल मेथड में सबसे पहला हम लोग रूट्स के थ्रू समझते हैं। रूट्स के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। आपके पास बच्चों बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, और कैसे करते हैं? नेचुरली करते हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्वीट पोटैटो है, ठीक है। स्वीट पोटैटो एक्चुअली है क्या? रूट ही होती है वो, है ना। रूट होती है, और वो रूट जो है वो क्या हो जाती है, अपने आप को डिफॉर्म कर लेती है और खूब मोटी सी हो जाती है। तो हमें समझ में आता है कि वो फल है, फल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेम है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है? रूट होता है। उसी एक रूट से बहुत सारे स्वीट पोटैटो आपको किनारे किनारे पे उसके दिखेंगे। अब अगर उन स्वीट पोटैटो को मेच्योर होने तक वहाँ पे छोड़ दिया जाए, और मेच्योर होने के बाद खुदाई की जाए, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन दी जाए, इसके बाद खेतों में शो कर दिया जाए, तो वो क्या होता है? एक पेड़ से बहुत सारे स्वीट पोटैटो आ गए, और उन स्वीट पोटैटो को अगर आप अलग अलग जगह पे शो कर देंगे तो क्या होगा? अलग अलग पेड़ फॉर्म हो जाएंगे। तो आपने देखा कि रूट्स के थ्रू नेचुरली एक रूट से 10-15 रूट निकली, और उस 10-15 रूट से क्या हुआ? 10-15 नए प्लांट बने, और उस 10-15 नए प्लांट से क्या होता है? अलग अलग स्वीट पोटैटो फिर से जर्मिनेट होते हैं, ठीक। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू होता है, नेचुरली होता है, हम लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। दूसरे की अगर बात करें स्टेम के थ्रू, तो स्टेम के थ्रू भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हम लोगों के नेचर में हैं जो स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक प्लांट कहीं पे उगा, उगने के बाद उसने अपने स्टेम को क्या किया? चारों तरफ फैला लिया, और स्टेम से रूट्स निकल निकल करके क्या होती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं जगह जगह पे, ठीक है। इस तरह से एक प्लांट से आपको लगता है कि बहुत सारे प्लांट उग आए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि उन्हीं स्टेम के थ्रू अपने आप नेचुरली बहुत सारी रूट्स जो हैं वो अर्थ के तरफ क्या होती हैं? पेंट्रेट हो जाती हैं, और वहाँ पे एक आपको लगता है कि एक नया प्लांट उग रहा है, ठीक। तो जब इस तरह से वो रूट ग्रो कर लेती हैं, और रूट जब ग्रो हो जाती है वहाँ पे, तो उनको मेन प्लांट से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी वाटर चाहिए, वो डायरेक्टली किससे लेती हैं? सॉइल से लेती हैं। तो ये तरीका हुआ स्टेम के थ्रू, ठीक है। स्टेम के थ्रू किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है नेचुरली। थर्ड की बात करें, अच्छा, स्टेम के थ्रू अभी कुछ चीज़ें और बच रही हैं बच्चों। आपने देखा होगा जिंजर, है ना। जिंजर भी क्या है? स्टेम ही तो है, ठीक है। उस स्टेम के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जो हमें जिंजर की खेती करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको कट कर करके जगह जगह पे शो कर देते हैं, और फिर वहाँ से नए नए प्लांट उगाते हैं, ठीक। या फिर हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो में जो हल्का सा आपको एक गड्ढा टाइप का दिखता है, ठीक है, उसको आई बोलते हैं। वहीं से क्या निकलता है? बड निकलता है। प्रोजेक्शन, बल्ब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, ठीक। तो जब हमें पोटैटो को शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक पोटैटो को कट कर देते हैं, कई पार्ट उसके कर देते हैं, और इस तरह से कट करते हैं कि हर एक पार्ट में कम से कम एक बड तो हो ही, और उसको खेतों में शो कर देते हैं। तो वो जो बड है वही क्या करता है? वही नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उस एक पोटैटो से बहुत सारे पोटैटो के प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक। और जब वो पोटैटो के प्लांट
वहाँ पे उग जाते हैं, वो बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पोटैटो आपको मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से स्टेम के थ्रू पोटैटो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं ऑनियन की। ऑनियन में जो बल्ब होता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर होता है, वो भी क्या है, स्टेम ही होता है। वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी स्टेम के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। तो ये तो बात हुई इन सब की। अब बात करते हैं हम लीव्स की। ठीक, एक प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, लीव्स के थ्रू। होता क्या है बच्चों, इसमें ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है उसमें बहुत सारी लीव्स लगी होती हैं, ठीक है, और लीव्स जो हैं जब मेच्योर हो जाती हैं तो वो प्लांट से अलग हो जाती हैं, टूट करके नीचे गिरती हैं। जब नीचे गिरती हैं वो, तो वहाँ पे क्या होता है, रूट्स क्रिएट हो जाती हैं, रूट्स ग्रो हो जाते हैं उन लीव्स में, और वो रूट्स क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और जब ज़मीन के अंदर वो चले जाते हैं तो उस सॉइल से वो क्या करने लगते हैं, न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, वाटर लेने लगते हैं, ये सारी चीज़ें वो लेने लगते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। और इस तरह से जब सारी चीज़ें उनको मिलने लगती हैं तो एक सूट जो है वो लीफ से ऊपर की तरफ निकलता चला आता है। तो ब्रायोफिलम में नेचुरली ही लीव्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से इन तीनों तरीकों को हम लोग नेचुरल तरीका बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आर्टिफिशियल जो मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।